Hello, bachcho. Let's read the question. Question say that if a latus rectum of the ellipse subtend an right angle at the center of the ellipse, then write the eccentricity of the ellipse. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। लेकिन कंडीशन क्या होता? कंडीशन होना चाहिए कि ई का वैल्यू लेस देन 1, और ई क्या है? ई है इसेंट्रिसिटी। अब रिलेशन क्या होता है कि बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी इज इक्वल टू होता है ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अब इस कंडीशन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको जस्ट अगर फिगर ड्रॉ करें तो ये वैल्यू हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, ये हो गया वाई। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एलिप्स है। ओके, ये एक एलिप्स कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक लैटिस रेक्टम है जो कि परपेंडिकुलर है। ओके, राइट एंगल दिया हुआ है कहाँ पे? सेंटर ऑफ द एलिप्स पे। अब यहाँ पे क्या है कि ये है राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ एलिप्स, ये दिया हुआ है। तो ये तो ओरिजिन हो गया। अब हमें पता है कि लैटिस रेक्टम है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा ए ई। अब ये ए ई है, तो इसको कंसिडर करें कि ये पी पॉइंट है, और इसको मान लेते हैं पी डैश। तो यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ई, और वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। तो ये हो गया ए ई कॉमा वाई नहीं पता है, अभी हम जस्ट निकाल रहे हैं। अब इसमें एक और चीज हम लोगों को जानना है कि यहाँ पे लैटिस रेक्टम जो होता है उसका रिलेशन क्या होता? यहाँ जो पी पी डैश जो है, पी पी डैश जो है, वो क्या है? वो है लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम। तो इसका डिस्टेंस किसके बराबर होता है? इसका डिस्टेंस बराबर होता है 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए। अब हम अगर देखें तो ये जो एलिप्स है, ये एलिप्स किस किस पॉइंट से पास हो रहा है? ये पॉइंट ए ई कॉमा से पास हो रहा है, और जस्ट वाई से। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स में हम लोग पुट कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? ए ई टू द होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आया। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, सॉरी, बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो गया वाई स्क्वायर का। लेकिन एक रिलेशन अभी हम लोग ऑलरेडी पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग अगर पुट करें, ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आया। तो यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। ये किसका हो गया? ये वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन ये क्या है? ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो गया माइनस में बी स्क्वायर अपॉन ए। ये वैल्यू आ गया। अब हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। अब हम जस्ट क्या करेंगे? ओपी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और ओपी डैश का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ओपी का डिस्टेंस कैसे है? डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं लोग। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए टू द होल स्क्वायर, और ये हो गया क्या? ये हो गया रूट अंडर। सिमिलरली हम लोग ओपी डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओपी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए टू द होल स्क्वायर, ये हो गया ओपी डैश। देन क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एंगल बनाता है सेंटर पे। तो यहाँ पे ओपी और ओपी डैश को हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पी और पी डैश का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? पी पी डैश एंड दिस इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे रूट अंडर ओपी स्क्वायर प्लस ओपी डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे ओपी स्क्वायर का वैल्यू अगर लिखें तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो गया? ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर।
ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, सिमिलरली ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया किसका, पी डैश का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया पी डैश का वैल्यू। ये पी डैश क्या है, ये एक लैटिस रेक्टम है, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, इसका डिस्टेंस होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, एंड दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या है कि सॉरी, यहाँ से ये रूट है, ये भी रूट अंडर होगा, तो ये क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया b टू दी पावर 4 इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 ई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब हमारे पास ये भी पता है कि बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता। अब यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू दी पावर 4 1 माइनस ई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 ई टू द होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या हो गया, a टू दी पावर 4 से a टू दी पावर 4 कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस e टू दी पावर 4 माइनस 2e स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग e टू दी पावर 4 को अगर t ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3e स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 3t माइनस ई टू द पावर 4 है, तो ये हो जाएगा सिर्फ टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया -1 इज इक्वल टू 0, -1 से कॉमन करके इसको अगर एडजस्ट करते हैं तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू आएगा 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ से अगर प्लस वाला अगर साइन ले रहे हैं तो ये वैल्यू जो होगा, क्योंकि हमें पता है कि t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू है ई स्क्वायर। अब यहाँ पे t अगर पॉजिटिव लेते हैं तो हमें कंडीशन क्या है, एलिप्स होने का कंडीशन होता है ई टू दी पावर ई का वैल्यू किसका होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तो ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से प्लस वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्लस करते हैं तो 3 प्लस √5 अपॉन 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो सिर्फ हम लोग निगेटिव वाला कंसिडर करेंगे। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस √5 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई यू इज इक्वल टू √3 माइनस √5 अपॉन 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।